अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टडी करेंगे अपने क्लास 9 के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ बेसिक डेफिनेशन में से नंबर 1 टॉपिक मैटर। ठीक है, तो हमारे पास बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन, अगर हम केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करें तो हमें बिल्कुल ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ मैटर। ठीक है, तो मैटर हमारे पास क्या होता है? हर वो चीज़ जिसका कोई ना कोई वज़न हो और वो जगह घेरे, मतलब एनीथिंग दैट हैज़ सम मास, हर वो चीज़ जिसका कोई ना कोई वज़न हो और वो जगह घेरे, उसको हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। ठीक है बच्चों, मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, मतलब अगर कोई भी मैटर है वो हमारे पास 3 शक्लों में पाया जाएगा, या तो वो सॉलिड होगा, या वो लिक्विड होगा, या वो गैस होगा। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड या गैस। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास क्या है? अब हमारे पास हमें पता है कि सॉलिड क्या होता है, जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स बहुत करीब करीब होते हैं, उसका कोई ना कोई फिक्स बिल्कुल शेप होता है। जैसे मेरा रजिस्टर है, सॉलिड है और उसका बिल्कुल कोई ना कोई फिक्स शेप है। अब लिक्विड जिसका कोई ना कोई मतलब जिसका फिक्स शेप नहीं होता, वो कंटेनर का ही शेप लेता है, जिसमें मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से थोड़ी सी दूर दूर होता है। जैसे हमारे पास वाटर भी जगह घेरता है, ग्लास कंटेनर की जगह घेरता है ना, ग्लास उसका कंटेनर हो गया। और गैसेस जो कि एक दूसरे से, जिसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत बहुत फार अपार्ट होते हैं। इसकी एग्जांपल हम ये समझ रहे थे कि अगर हम अपने रूम में परफ्यूम किया है, तो परफ्यूम अगर हमने एक रूम में किया बट उसकी स्मेल जो है वो हमें दूसरे रूम के अंदर भी फील होगी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स बहुत तेज़ी के साथ जो है वो ट्रैवल करके दूसरे रूम में चले जाते हैं, एक दूसरे से बहुत डिस्टेंस पे चले जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास 4th स्टेट ऑफ मैटर भी डिस्कवर हो चुकी है, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा में क्या होता है कि एटम जो होता है वो आयोनाइज्ड हो जाता है, मतलब एटम के ऊपर चार्ज आ जाता है, आइदर पॉजिटिव नेगेटिव, तो हम इस स्टेट ऑफ मैटर को कहते हैं प्लाज्मा। बट अभी आगे चल के एटम समझाऊंगी, आयन समझाऊंगी, तो ये और क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास ये जो डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर है, ये हमें किस वजह से देखने को मिलती है? क्योंकि उनके अंदर एनर्जी डिफरेंस होता है। ये बात मैं आपको समझाती हूँ। अब देखो बच्चों, सॉलिड है तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से इतने करीब करीब होते हैं कि उनको मूव करने की जगह नहीं मिलती। जब उनको मूव करने की जगह नहीं मिलती तो इनकी काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होती है। काइनेटिक एनर्जी समझ लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव करता है तो वो जितना तेज़ी से मूव करेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है बच्चों, कभी हम बचपन में गेम खेलते थे गोल गोल घूमने वाला, तो अगर हम गोल गोल घूम रहे हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ी से घूम रहे हैं, अगर कोई हमें फ़ौरन से आके स्टॉप करना चाहे तो क्या हम फ़ौरन से स्टॉप हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। लाइक हमारा पंखा है, वो बहुत तेज़ी से मूव कर रहा है, अभी अगर हम उसको फ़ौरन से बटन उसका बंद भी कर देंगे बट फिर भी वो एकदम से स्टॉप नहीं होगा। इसका मतलब उसके अंदर कोई ना कोई एनर्जी है जो उसकी मूवमेंट की वजह से उसके अंदर एनर्जी है, तो उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अभी हम आगे चल के और भी अच्छे से समझेंगे व्हाट इज़ काइनेटिक एनर्जी, बट अभी हमें इतना ही समझना है। तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा करीब करीब होते हैं और उनको जो है वो जगह नहीं मिलती कि वो मूव कर सकें, तो उनके अंदर बहुत कम एनर्जी होती है। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से सॉलिड के मुकाबले में दूर दूर होते हैं एंड वो सॉलिड के मुकाबले में फ्रीली मूव करते हैं, तो उनके अंदर थोड़ी सी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, और गैसेस के मॉलिक्यूल्स तो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, तो हमारे पास क्या होती है? उनके अंदर सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। प्लाज्मा के मॉलिक्यूल्स के अंदर गैसेस से भी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। ये हमारे पास स्टेयर्स बनी हुई है, जिससे हमारे पास जाहिर हो रहा है कि हमारे पास सॉलिड से ज़्यादा लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी और लिक्विड से ज़्यादा गैसेस की और गैसेस से ज़्यादा प्लाज्मा की। उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया है और पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दिल लगाकर पढ़ाई करें। अल्लाह हाफ़िज़।